हाँ जी, नमस्कार। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और एमडीएस यूनिवर्सिटी में ये सेकंड ईयर में चलती है और अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये अलग अलग ईयर में चलती हो। तो आज हम अवकल समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसकी दो बुकें हैं मेरे पास, बता देता हूँ मैं आपको। एक ये है नौकार की, जिसे हम कंप्लीट करेंगे, अपने एमडीएस में यही बुक चलती है। और एक है जेपीएच की, जो कि आरयू में चलती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इसके भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बुक्स में नहीं है अपने नौकार वाली में, उन सबको भी अपन सोल्व करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बुक्स में से जितने भी एग्जाम्पल हैं, मैक्सिमम पेपर के अंदर में वही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसके अंदर जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सबको भी सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपनी बुक्स का नाम है अवकल समीकरण। पहले तो ये पता हो अपने को कि अवकल समीकरण कहते किसे हैं। तो अवकल समीकरण की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। देखो, फिलहाल मैं आपको बताऊं ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक जिसमें एक स्वतंत्र चर हो x और आश्रित चर हो, कुछ भी हो सकता है वो y, और एक dy/dx जैसी टर्म हो। कहने का मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वह समीकरण जिसके अंदर में स्वतंत्र चर, आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलज विद्यमान हो, ऐसी समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। आप चाहो तो डेफिनेशन लिख भी सकते हो, फिलहाल मैं लिख देता हूँ। चलो, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या कहा मैंने? ऐसी समीकरण ऐसी ऐसी समीकरण जिसमें क्या क्या हो भाई? स्वतंत्र चर हो, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र स्वतंत्र चर, आश्रित चर, आश्रित चर एवं आश्रित चर के अवकलज, एवं आश्रित चर के अवकलज अवकलज विद्यमान हो, है ना, विद्यमान हो। ऐसी समीकरण को हम क्या कहते हैं? अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण के प्रकार की बात करें अपन, प्रकार, तो ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। फिलहाल समझे आप। पहला होता है साधारण अवकल समीकरण, साधारण यानी ऑर्डिनरी, पूरा लिखे, साधारण अवकल समीकरण। दूसरा होता है अपना आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। यानी कि ये तो होता है अपना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये होता है अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंट क्या है वो देखिए। मैं यहाँ कह रहा हूँ साधारण अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसके अंदर में स्वतंत्र चर एक हो, आश्रित चर तो एक होता ही है। मैं कह रहा हूँ स्वतंत्र चर एक हो और इसमें स्वतंत्र चर एक से ज़्यादा हो, तो यहाँ तो कहेंगे स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी हो? स्वतंत्र चर एक हो। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं ना, डिटेल के अंदर में अपनी बुक्स में लिखी हुई डेफिनेशन। फिलहाल अपन शॉर्टकट में ये बात समझ रहे हैं कि साधारण अवकल समीकरण क्या होती है और आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है। दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर अपनी बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आंशिक अवकल समीकरण के अंदर क्या हो? दो या दो से अधिक हो, या एक से ज़्यादा बोल रहा हूँ ना, दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो, स्वतंत्र चर हो, तो ऐसी समीकरण हमारी क्या कहलाती है? आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जब अवकलन अपन कर रहे हैं तो वो दो चरों के सापेक्ष अवकलन हो। कहने का मतलब यहाँ पर जो चर मतलब अवकलन हो रहा है वो एक चर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। यानी कि जैसे dx/dy आ गया तो y के रेस्पेक्ट में अवकलन मिलेगा, है ना। जैसे हो सकता है ऐसा मिल जाए, यहाँ बता देता हूँ मैं, d2y/dx² प्लस 6dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन एक्स। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो देखो यहाँ पर y का दो बार अवकलन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर फिर से y का किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है। लेकिन आंशिक अवकल समीकरण में अपन डिनोट भी इसको इससे करते हैं, डेल बाई डेल एक्स से। किससे करते हैं? डेल बाई डेल एक्स से करते हैं। तो जैसे मैंने डेल z/डेल एक्स किया, प्लस डेल z/डेल वाई, प्लस डेल z/ डेल वाई डेल यू कर लेते हैं अपन, और बराबर में अपन ने लिख दिया साइन एक्स। दिख रहा है क्या वहाँ तक? देखो एक बार,
उधर दिख रहा है आपको या? ठीक है। तो क्या बता रहा था, डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई प्लस डेल जेड ओवर डेल यू इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स। तो जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में, जेड का वाई के रेस्पेक्ट में और जेड का यू के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई और यू ये तो अपने स्वतंत्र चर हो गए, और z क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, यानी कि आश्रित चर हो गया x y और u पर। तो स्वतंत्र चरों की संख्या अगर ज़्यादा है तब तो हमारा कहलाएगा आंशिक अवकल समीकरण, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर स्वतंत्र चर एक है, ये वाला एग्जाम्पल, स्वतंत्र चर एक ही है, x हर बार x के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण। तो अभी मैंने आपसे क्या बात कही कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, पहले ये बताया आपको। अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें क्या क्या हो, स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो और आश्रित चर के अवकलज विद्यमान हो, या इन तीनों के बीच में रिलेशन हो। ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, हमारी अवकल समीकरण कहलाती है। अवकल समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार की अवकल समीकरण होती है। पहला साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरा आंशिक अवकल समीकरण, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। साधारण किसे कहेंगे, जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक हो। आश्रित किसे कहेंगे, जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा हो। तो यहाँ ये बुक्स अपने पास अलग है, फिलहाल अपने पास में ये बुक है जिसमें अपन साधारण अवकल समीकरण पढ़ेंगे। और साधारण अवकल समीकरण के कुछ पार्ट अपने 12th क्लास में डिस्कस कर लिए। तो 12th क्लास की वीडियोस वगैरह पहले थोड़ी बहुत डली हुई है, और बाकी अपन शुरू से स्टार्ट करेंगे वापस, तो फिर से दोबारा बताएंगे। अपनी बुक्स के अंदर में प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण वाला सेकंड चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर है वो प्रस्तावना के नाम से है, वहाँ पर ऑर्डर और कोटि पूछी गई है। ऑर्डर और कोटि वैसे देखा जाए ना तो जनरली जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में ऑर्डर कोटि का क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं ऑर्डर और कोटि किसे कहते हैं। फिलहाल इसे रफ कर देता हूं मैं ना। तो देखिए आप, एक्चुअल में ऑर्डर और कोटि होती क्या है, ये थोड़ा ध्यान से समझें आप, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। देखो भाई, अवकल समीकरण की कोटि यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि कोटि, कोटि को क्रम भी बोलते हैं, क्रम भी बोलते हैं। कोटि क्या होती है भाई, देखिए जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें ऑर्डर निकालना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी मैक्सिमम बार कितनी बार अवकलन हो रहा है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी उच्चतम अवकलज। उच्चतम अवकलज की कोटि ही अपने क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं। उच्चतम उच्चतम अवकलज की कोटि, उच्चतम अवकलज की कोटि ही, उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, और एग्जांपल को ध्यान से देखिए। मैंने कहा डेल 2y ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स रहने देते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक एग्जाम्पल ऐसे ले लिया अपन ने। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्र चर कौन है, तो आप बोलोगे सर x स्वतंत्र चर है और y आश्रित चर है। मैं ये कहूँगा y का कितने बार डेरिवेटिव हो रहा है मैक्सिमम, तो आप बोलोगे सर y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ y का 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है। अवकलन कितनी बार हो रहा है y का, 1 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं कि कितनी बार, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, y का कितनी बार हो रहा है, 2 बार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो कोटि है वही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो इसकी कोटि कितनी है, 2। तो अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी कहलाएगी, 2। तो यहाँ ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास में, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने भी दिए हैं सारे लाइन से करेंगे, अपने कोई बात समझ में आ जाएगी ऑर्डर क्या होता है। फिलहाल एक नोट लगा के आप बात लिखोगे क्या, कि कोई भी अवकल समीकरण के अंदर में अगर इस टाइप की टर्म आ रही है, इस टाइप की इंटीग्रेशन एफ वाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई y का फंक्शन है, उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। देखो पहले बात तो, अगर यहाँ y का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करवा रहा है तो वो होगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको कैसे। फिलहाल समझिए, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो या ऐसी टर्म आ रही हो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी वाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसी टर्म को हटाना है, रिमूव करना है, उसके बाद हमें कोटि बतानी है। जैसे मैंने, आप यहाँ नोट लगा के लिख रहे हैं, यदि अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में
इंटीग्रेशन एफ वाई डी एक्स या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी वाई जैसी टर्म हो, एफ एक्स डी वाई शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, जैसी, जैसे पद हो, जैसे पद हो, तो पहले उन्हें हटाते हैं, तो पहले उन्हें पहले उन्हें पहले उन्हें हटाते हैं, यानी रिमूव करते हैं उनको, है ना। उसके बाद में हम उसका ऑर्डर देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, यानी उच्चतम अवकलज कौन सा है उसमें, और उच्चतम अवकलज की जो पावर होती है वही अपनी अवकल समीकरण की घात होती है। तो आप ऐसे एक दो क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऐसे आपको लिखा देता हूँ, देखिए आप, हाँ ये देखिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने और ये आया हुआ है किसी कंपटीशन एग्जाम में से पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है, इससे पहले रिमूव करेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x एन एक्स की पावर n-1 से। तो यहाँ अगर ऑर्डर देखेंगे तो कितना ऑर्डर आएगा, 3 ऑर्डर, कितना ऑर्डर आएगा, 3, ओ आर डी ई आर ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई अपना 3, यानी कि कोटि, कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसका मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है, मैक्सिमम 3 बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी ऑर्डर के बारे में बताया, और अभी ऑर्डर और कोटि के क्वेश्चन एक साथ करेंगे। फिलहाल मैं कोटि बता देता हूँ आपको, कोटि किसे कहते हैं, इस तरफ कर रहा हूँ, उतार ले, देख लें एक बार, उतार ले इसको। अगर किसी को लगता है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है तो आप बता दें, थोड़ा स्लो कर देंगे, क्योंकि बच्चे सामने बैठे होते हैं तो बात अलग होती है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अपने आप से बातें कर रहा हूँ हॉल में। देखिए किसकी बात कर रहा था, ऑर्डर हो गया, कोटि की बात करें, ऑर्डर कोटि हो चुका अपना। डिग्री की बात करें, घात की, घात किसे कहते हैं, घात यानी कि डिग्री। तो अपन डिग्री देखेंगे किसे कहते हैं। तो वही सेम प्रोसेस, वही सेम बात कि अगर कोई भी अवकल समीकरण दी गई है तो उस अवकल समीकरण में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, यानी उच्चतम जो अवकलज है, उस अवकलज की पावर कितनी है, वही अपना क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। शॉर्टकट में लिख लेते हैं कि अवकल समीकरण, पहले समझ लो, पहले समझ लो, जैसे मैंने लिखा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर मैंने ले ली जैसे 6 और प्लस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक बात बताना भूल गया, अभी बताते हैं, पहले इसको देखिए आप। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला है। उच्चतम अवकलज कौन सा है, ये वाला है। तो इसकी जो पावर है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर कहलाएगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, बात समझ में आ गई आपको, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ऑर्डर, सर ऑर्डर बोले तो भी 2 है, और अगर डिग्री बोलते हैं तो भी कितना है, 2 है। तो ऑर्डर की बात करें अपन, तो ऑर्डर, ऑर्डर भी कितना है, 2, और डिग्री, डिग्री भी कितना है इसका, 2। नीचे चलो बेटा, नीचे चलो, इधर मत आना आप दोबारा। हाँ जी, देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डिग्री, डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया कि जो उच्चतम अवकलज है उसकी घात डिग्री कहलाती है। देखिए एक बार वापस बताइए, घात किसे कहते हैं, अवकल समीकरण की, अवकल समीकरण में, अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज की घात क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अवकल समीकरण की घात यानी कि डिग्री कहलाती है। एक बात ध्यान रखने की यहाँ पर भी है, देखिए जब मैंने ऑर्डर बताया था आपको, तब मैंने वहाँ एक नोट लगवाया था कि कहीं पर भी अगर इंटीग्रेशन जैसा कोई साइन आता है तो हम पहले उसे रिमूव करेंगे, उसके बाद में ऑर्डर डिसाइड करेंगे कि उस अवकल समीकरण का या वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है।
ठीक इसी प्रकार मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि डिग्री डिफाइन करते टाइम भी हम एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसमें dy बाई डी एक्स जो टर्म दी गई है उसमें ये सारी टर्म नहीं होनी चाहिए। वैसा देखा जाए तो मैं आपको एक बात बोलूँ कि मैं कहूँगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो dy बाई डी एक्स के अंदर में पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी बहुपद होना चाहिए, है ना। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, dy बाई डी एक्स में क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। लेकिन इतनी बात अपने को थोड़ा सा जल्दी समझ में नहीं आएगी, और आ जाए तो आप देखो एक बार बताता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पहले मुझे ये बताइए कि मैं जो लिख रहा हूँ उनमें से कौन कौन बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x की जगह आप कर लीजिए 3x प्लस 6 या 9 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये लिखी है मैंने। एक लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। बहुपद है या नहीं है? अच्छा, इज इक्वल टू आप रहने दें, बहुपद के बारे में बताएं बस। 7 वो इक्वेशन हो जाएगी ना। एक को लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस √x इज इक्वल टू या प्लस 15। बताओगे आप इनमें से कौन सी वाली कौन सा वाला जो है वो बहुपद है और कौन सा नहीं है। ठीक है, और जैसे मैंने एक को लिख लेता हूँ मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस यहाँ लिख दिया मैंने 10। तो आप बताओगे इसमें से कौन कौन सा एक बहुपद है और कौन कौन सा बहुपद नहीं है। तो आप बात समझिए। फिलहाल देखो, ये x में बहुपद है, अपन ने पढ़ा है x में बहुपद है। ये x में बहुपद है या नहीं है? आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं है। रीज़न बता देता हूँ। यहाँ अपने पास है 1/x। 1/x इसको अगर मैं पलट के लिखता हूँ तो x की पावर -1। 1/x को क्या लिख सकते हैं अपन, x की पावर -1। तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर -1 प्लस 7। बहुपद में ये x में बहुपद दिया हुआ है, तो x में एक भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें x की पावर ऋणात्मक हो, भिन्नांश हो। यानी कि फिर क्या होना चाहिए कि x की जो पावर दी गई है वो हमारे को क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। x में हमेशा क्या होनी चाहिए, पावर धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, हालांकि 9th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ। हालांकि एक दो चीज़ें बताऊँगा अभी बीच में, उससे आपको इतनी बात याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक्स स्क्वायर √x, यहाँ √x का मतलब है एक्स की पावर 1/2 है। एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है, और x की पावर 1/2 है, तो यहाँ मैंने कहा कि घात x की पावर कितनी होनी चाहिए, जितने भी पद हैं उन सब में x की पावर कितनी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव डेसिमल में इस तरह की पावर नहीं होगी। साइन x इस तरह का भी नहीं होगा। आप समझें, एक्स स्क्वायर है, यहाँ साइन x है प्लस 10x है, या सॉरी 10 है, तो ये भी अपना एक क्या है, x में बहुपद नहीं है। x में क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आप देखें यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि यहाँ कौन कौन से पद नहीं आने चाहिए। डिग्री कब डिफाइन नहीं होगी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह के पद नहीं आने चाहिए, वो मैं आपको लिख रहा हूँ। देखिए, डिफरेंशियल में क्या क्या हो सकता है। डिफरेंशियल में प्लस का साइन हो सकता है, डिफरेंशियल में माइनस का साइन हो सकता है, डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है, डिफरेंशियल में डिवाइड का साइन नहीं हो सकता। डिवाइड का साइन क्या नहीं होगा, नहीं होगा। इसके ऊपर पावर धनात्मक पूर्णांक होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फिलहाल ये भी छोटी सी बात है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ, साइन इस तरह की टर्म नहीं होनी चाहिए, साइन dy/dx नहीं होना चाहिए, log ऑफ dy/dx इस प्रकार की पद में नहीं होने चाहिए, e की पावर dy/dx इस टाइप के टर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब e की पावर में dy/dx नहीं होना चाहिए, log के आगे dy/dx नहीं होना चाहिए, साइन की नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार साइन इनवर्स dy/dx नहीं होना चाहिए, अंडर dy/dx इस टाइप के पद नहीं होने चाहिए। ये आपको मैंने शॉर्टकट में बताया कि किस टाइप के पद नहीं होंगे। अभी मैं 2-5 एग्जांपल लिखता हूँ, आप उससे ये बताइए कि इसमें डिग्री डिफाइन है या नहीं है, और अगर है तो उसकी डिग्री क्या है। तो देखिए, आप लिख देते हैं अपन डायरेक्ट किताब से। मैं चाह रहा हूँ अपन लाइन से क्वेश्चन ही कर लें। फिलहाल एक दो बता देते हैं। देखिए, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लेते हैं d2i/dx² अंडर रूट ऑफ, देखो d2i/dx² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये एक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन ली। एक दो ले लेते हैं। दूसरा एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं अपन, d2i/dx²
d2i/dx²। ये अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चन एग्जाम्पल निकाले हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। d2i/dx² प्लस dy/dx प्लस dy/dx प्लस साइन वाई इक्वल टू x² ले लेते हैं। एक और लिख रहा हूँ मैं, d2i/dx² प्लस e की पावर dy/dx प्लस y इक्वल टू साइन x। एक दो और लिख देते हैं अपन। जैसे अपन ने लिखा e की पावर वाला लिख ही लिया अपन ने, log साइन वाला लिख लिया ऐसा। देखो एक एक को लिख देते हैं, d2i/dx² प्लस dy/dx। आप भी कहोगे हर बार सेकंड डेरिवेटिव लिख रहे हो, फिर भी देखिए आप d2i/dx² प्लस dy/dx प्लस √y, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप का पहले ही लिख लिया अपन ने, इक्वल टू x। देखिए ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी डिग्री अपने को बतानी है। ऑर्डर आपको वैसे पता है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए, डिग्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए पहला क्वेश्चन है dy/dx², इसके अंदर में यहाँ कंप्लीट पे रूट लगा हुआ है, लेकिन हम इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा d2i/dx² का होल स्क्वायर 1 प्लस कितना dy/dx का होल स्क्वायर। अब अगर ऑर्डर पूछे तो कितना है सर, ऑर्डर है 2 और डिग्री यानी कि पावर ये कितनी है, ये भी है 2। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी हो जाएगी अपनी 2। पहले वाले का डिफाइन है डिग्री, कितना निकल के आया है 2। सेकंड वाले में देखिए आप, देखो dy/dx है, सॉरी d2i/dx² है प्लस dy/dx है प्लस साइन y है इक्वल टू x² है। होगा या नहीं होगा, आप मन में सोचिए वहीं पे बैठ के, होगा या नहीं होगा। देखो होगा, मैंने आपसे ये कहा कि dy/dx में बहुपद होना चाहिए, y से मतलब नहीं है। साइन के आगे y लगा हुआ है, अगर साइन के आगे dy/dx लगा होता तब हम कहते हैं कि डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ डिग्री डिफाइन है। ऑर्डर है इसका 2 और डिग्री है इसकी पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती। वहाँ पर देखो इसमें इसकी पावर कितनी है, यहाँ 1 है, अगर 0 करूँगा तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ कितना होगा, डिग्री तो हो जाएगी इसकी 2, यहीं लिख देते हैं, ऑर्डर तो हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगी इसकी 1। इसका देखिए, इसमें ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो है इसका 2, देखिए एक यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, तो ऑर्डर तो कितना है 2 और डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है। देखिए कैसे, e की पावर dy/dx आ रहा है और e की पावर में अगर dy/dx आ रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये पूरा जो अगर e की पावर में dy/dx आता है, साइन x के आगे dy/dx आता है, साइन इनवर्स x के आगे आता है, या log x log के आगे आता है, तो इस प्रकार को हम क्या बोलते हैं, इसमें डिग्री डिफाइन नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो अपन बोलेंगे नॉट डिफाइन, डिग्री क्या होगी भाई, नॉट डिफाइन हो जाएगी। एक ये वाला देख लीजिए, ये यहाँ पर सेम देखो, ये वाला और इस वाले में कोई डिफरेंट नहीं है, किसमें, इसमें देखिए कैसी है, d2i/dx² प्लस dy/dx प्लस √y, y की पावर वहाँ पर क्या आ गई अपने 1/2, तो वहाँ पर भी अपना क्या है, देखो y की पावर 1/2 आई है। मैंने फिर कहा अभी कि dy/dx पर नहीं आनी चाहिए, y पर आ सकती है, हमें कोई मतलब नहीं y पर, इधर x की जगह e की पावर x आता है, बहुत सारी जगह क्वेश्चन में भी आएगा, आपको बताएंगे आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे ऑर्डर तो डिफाइन है, ऑर्डर तो कितना है इसका 2 है और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी कितनी है भाई, डिग्री है 1, है ना। अभी कुछ गलत बोल दिया क्या हमने, वापस देखिए, ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी है 1, यानी कि डिफाइन है इसकी डिग्री। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि डिग्री किसे कहते हैं और कोटि किसे कहते हैं। अब इसके भी क्वेश्चन देखते हैं अपन लाइन से। फिलहाल मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन कराना चाहता हूँ कि मैंने अभी जो पढ़ाया है उसमें क्या क्या है, तो बच्चे होते हैं तो मज़ा आता है रिवीजन में। फिलहाल आप वहाँ बैठे बैठे कीजिए। पहला मैंने आपको बताया कि अवकल समीकरण की बुक पढ़ रहे हैं अपन, जो अपने एमडीएस में बीएससी सेकेंड ईयर में चलती है। और अवकल समीकरण में हमने अवकल समीकरण की डेफिनेशन पढ़ी और अवकल समीकरण में हमने ये बताया कि कोई भी अवकल समीकरण है उसके अंदर में एक स्वतंत्र चर होगा, सॉरी एक नहीं मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक तो स्वतंत्र चर होगा, एक आश्रित चर होगा और एक आश्रित चर के अवकलज विद्यमान होंगे। इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण बोलेंगे। अवकल समीकरण के टाइप्स की बात करी तो अवकल समीकरण में कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप, 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है अपना साधारण अवकल समीकरण, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
जो हमारी बुक है। दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आंशिक अवकल समीकरण, जो एक और बुक है अपनी, उसका नाम है। तो अवकल समीकरण दो प्रकार की, ऑर्डिनरी, पार्शियल। ऑर्डिनरी, पार्शियल। ऑर्डिनरी किसे कहेंगे कि जिसमें एक ही चर हो। कितना चर हो भाई? एक ही स्वतंत्र चर हो, चर नहीं, एक ही स्वतंत्र चर हो। पार्शियल किसे कहेंगे? जिसमें एक से ज़्यादा स्वतंत्र चर हो। यहाँ तक बात खत्म हो गई। फिर मैंने कहा आपको ऑर्डर। ऑर्डर के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है कि उस पूरी अवकल समीकरण में मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हो रहा है किसी का भी, जैसे y का कितनी बार हो रहा है, तो उच्चतम अवकलज देखते हैं। तो उच्चतम अवकलज कितनी बार हो रहा है, वही उस अवकल समीकरण का कोटि कहलाती है, यानी कि ऑर्डर कहलाता है। डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या कहेंगे? उच्चतम अवकलज की घात। वापस सुनिए ढंग से, ऑर्डर तो कहेंगे यानी कोटि कहेंगे उच्चतम अवकलज की घात, उच्चतम अवकलज। और इसमें क्या कहेंगे? उच्चतम अवकलज की घात। इतनी बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर हो गया, डिग्री हो गया। अब हम लाइन से क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। आप देख लीजिए, किताब होनी चाहिए आपके पास, है ना? किताब आपके पास होनी चाहिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ से सारे लाइन से ही पूरे करवा रहे हैं अपन। देखिए आप MCQs निकाल लीजिए, क्योंकि पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको भी अपन देखेंगे, वो एग्जाम्पल सोल्व हैं। ऑर्डर कोटि की क्वेश्चन अपने पास यहाँ से हैं। फिलहाल इसे मिटा देता हूँ। देखिए एक्सरसाइज अपने ये जो पहली है प्रस्तावना के नाम से, और इसी में एक्सरसाइज फर्स्ट का बी बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज का फर्स्ट का बी, फर्स्ट की बी के पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए भाई क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख लें एक बार। चल रही है वीडियो या? ठीक है, देखो फर्स्ट का पहला क्या कह रहा है, निम्न अवकल समीकरण की कोटि है। आपसे कोटि पूछी है ओनली। क्वेश्चन है d2i ओवर dx² इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था, सिर्फ यहाँ स्क्वायर था, कोई डिफरेंट नहीं था, ये का यही था। ऑर्डर कितना होगा इसमें? देखो फिलहाल ऑर्डर पूछ रहा है तो मुझे कहीं भी स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर में डायरेक्ट देखूंगा कि कितनी बार मैक्सिमम अवकलन हो रहा है, तो 2 बार हो रहा है तो ऑर्डर 2 है। फिलहाल हम सारे क्वेश्चनों के ऑर्डर डिग्री दोनों लिखेंगे, चाहे क्वेश्चन में अपने से एक ही पूछ रहा हो। ऑर्डर पूछा है यहाँ पर, ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2। तो ऑर्डर तो हो जाएगा 2। डिग्री निकालने के लिए दोनों तरफ पहले स्क्वायर करो, इस रूट को हटाना है। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर 1 प्लस dy/dx, dy/dx कितना हो जाएगा? ऑर्डर तो कितना हो गया? 2। और डिग्री भी कितना हो जाएगा अपना? डिग्री भी कितना हो जाएगा? 2। ये पहला क्वेश्चन है अपना। और MCQs है तो पहले का तीसरा, पहले में क्या है ऑप्शन देखते हैं, पहले में तीसरा। ठीक है ना, ऑर्डर 2 दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए आप पोज करके और उतार लें, अगर आपको लगता है कि यार उतारने लायक है तो उतार लें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है निम्न अवकल समीकरण की घात है, इस बार आपसे डिग्री पूछी है ना? द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, d2i ओवर dx² प्लस करली ब्रैकेट है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और इसकी पावर दी है अंकल ने कितना 3/2 इक्वल टू 0। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, एक बार टेली कर लें। d2i ओवर dx² प्लस 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2, ये दी हुई। आपसे डिग्री पूछा है। डिग्री पूछने के लिए देखो पहले इसको हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करें, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, d2i ओवर dx² प्लस 1 प्लस dy/dx, इसका क्या होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। स्क्वायर से वो कट जाएगा, ये होल स्क्वायर। ओ हो, एक सेकेंड, पहले उधर भेजेंगे इसको। देखिए एक बार कितना हो जाएगा, d2i ओवर dx² इक्वल टू, पहले इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा -1 प्लस dy/dx इसका होल स्क्वायर की पावर 3/2। और अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। d2i ओवर dx² इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना प्लस, कितना होगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3।
ठीक है, यहाँ पावर कितनी हो जाएगी 3। अब अगली बार देखो, आप चाहो तो इसको होल क्यूब को खोल सकते हो, लेकिन हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर अगर मैं होल क्यूब भी खोलूंगा तो dy/dy/dx है, मुझे d2y/dx से मतलब है। तो d2y/d होल स्क्वायर नहीं किया गया इधर, d2y/dx स्क्वायर की होल पावर कितनी है 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी इसकी कितनी 2। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर भी 2 है, लिख दो आप, ऑर्डर भी कितना है 2 है। इधर अगर आप होल क्यूब भी खोलते हो तो भी अपने पास किस तरह की टर्म आएगी, देखो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला रहेगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, हमें तो हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2 है यहाँ पर, d2y/dx²। तो इसकी होल पावर अपनी डिग्री कहलाती है, और यहाँ पर कितनी बार ओक्लूजन हो रहा है वो अपना क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। देखिए फिलहाल इंक खत्म होगी इसमें, फिलहाल देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी। देखिए अगला क्या कह रहा है, अवकल समीकरण f(x, y) कितना दिया हुआ है, d पावर m y ओवर डी एक्स की पावर m होल पावर p प्लस 5xy, मतलब ये कोई फंक्शन है एक्स वाई में, फाइव भी कोई फंक्शन है एक्स वाई में, है ना, और dm-1y ओवर डी एक्स की पावर m-1 इसकी पावर दी हुई q प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू में दिया हुआ है 0। देखिए इसमें क्या पूछा है इसने, इसमें भी आपसे ये पूछ रहा है कोटि और घात क्रमशः दोनों पूछ रहा है। तो देखिए हाईएस्ट ऑर्डर हाईएस्ट देखते हैं अपन, तो हाईएस्ट कितना होगा, देखो यहाँ पर पावर m है, यहाँ m-1 एक कम है, अगले वाले में फिर से एक कम होगी, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है m, तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा अपना, ऑर्डर हो जाएगा m, और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी अपनी p। देखिए ध्यान से, ऑर्डर m और उसकी होल पावर अपनी डिग्री है p, तो ये अपनी डिग्री कितनी हो जाएगी p। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है इसका, तीसरे में पहला आ रहा है अपने, तीसरे में पहला, तीसरे में पहला, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू एक्स dy/dx प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की कोटि व घात बताइए। देखो कोटि और घात बतानी है, कोटि और घात बताने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको हटाएंगे रूट को, तो क्या करो पहले इसको इधर भेज दो और दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, है ना, इसको ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ। देखिए इसको इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स dy/dx इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ स्क्वायर कर लें साथ के साथ, चलो एक बार लिख लो 1 प्लस dy/dx इसका क्या भाई होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस एक्स dy/dx इसका क्या होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा इसमें, तो 1 प्लस dy/dx और इसका क्या होल स्क्वायर, ब्रैकेट आप थोड़ा ये वाला लगा लें। देखिए ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मतलब ये है, b का मतलब ये है, पहले x लिख रहा हूँ मैं, x y dy/dx प्लस b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर x स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। देखो गलती नहीं करें यहाँ, d2y/dx स्क्वायर कर दो आप, कहीं होल स्क्वायर लगाना है इसका, ठीक है। इक्वल में कितना है a स्क्वायर, अच्छा a को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको यहाँ करेंगे 1 से, तो a स्क्वायर, a को इससे भी करेंगे a स्क्वायर dy/dx इसका क्या होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ एक की घात का है, देखो dy/dx dy/dx dy/dx, तो यहाँ पर जब एक घात का होता है तो हम पावर ज़्यादा वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पर dy/dx एक घात का है तो ऑर्डर कितनी हो जाएगा 1, आप आगे भी सोल्व कर सकते हो चाहो तो, ऑर्डर 1, और डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 2। देखो आगे क्या सोल्व हो सकता है, आप पहले इसको इधर भेजें, dy/dx स्क्वायर को कॉमन लें, कितना बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, फिर भी घूम फिर के बात वही आनी है, हमें क्या बताना है ऑर्डर और डिग्री बतानी है। बात समझ में आ गई। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था ये रही, यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा अपना
क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 2 सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरा दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है, सही है 1 और 2। देखें क्वेश्चन नंबर 5 से और अपने पास बच रहे हैं कितने, 32 क्वेश्चन है। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, और अगर आप बताएं अगर स्पीड तेज़ है या कुछ ऐसा है तो आप बताएं कि कमेंट में मुझे क्या सुधार करना चाहिए। बस इतना सा है कि इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे बोर्ड पे कराऊंगा लाइन से, ठीक है। धन्यवाद।